जय श्री राम। हमारे शरीर में एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जो ना केवल बीमारियों को दूर कर सकती है बल्कि धन और सफलता को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब ये ऊर्जा कहाँ है? ये ऊर्जा है सुषुम्ना नाड़ी के भीतर, उसके अंदर समाहित है। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का भी आधार वही है। पुराना समय ना इतना अच्छा होता था, गांव मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो देखकर बता देते थे, व्यक्ति की सांसों को देखकर बता देते थे कि वो कब परलोक सिधारने वाला है। और जो वैद्य वगैरह होते थे वो और एक कदम आगे होते थे। वो नाक के नीचे ऐसे 1-2 उंगली लगाते थे, वो चेक करते थे कि सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। क्यों? क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति को समझते थे, उसके चलन को समझते थे। अब बड़े बुजुर्ग से वो ज्ञान आगे की पीढ़ियों में आता है, लेकिन अगर वो आना ही बंद हो जाए तो ज्ञान लुप्त हो जाएगा। वही ज्ञान एक तरीके का मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है और ये कैसे काम करती है। हमारी रीढ़ की हड्डी के पास से गुजरने वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक असल में रास्ता है, एक मार्ग है जहाँ से शरीर की समस्त ऊर्जा प्रवाहित होती है। A to Z शरीर में जितनी भी मतलब इतनी प्रकार की वायु है, जितनी भी प्रकार की वायु है, सब वहीं से प्रभावित होती हैं। जब इसमें हम भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं तो ऊर्जा बनती है और ये ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर रहती है। मूलाधार चक्र से शुरू होकर वो ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक जाती है और इसी के कारण हमें ध्यान के अनुभव भी होते हैं। मन शांत होता है, हमारी थर्ड आई तक ऊर्जा पहुंचती है। अब सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के फायदे क्या हैं? देखो कि इसके जागृत होने से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव तो 100% आएंगे, जैसे धन और सफलता। जैसे जैसे आपके अंदर ऊर्जा बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जा से भरी हुई हो जाएगी, वैसे वैसे ही धन और सफलता स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो पॉजिटिव चीजें चुंबक की तरह अट्रैक्ट करने लगेगा। आपको किसी चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आएंगी चीजें आपके पास। इतनी पावरफुल होती है ये। दूसरा इसमें आता है मानसिक शांति। आपका मन शांत हो जाएगा, आप अधिक एकाग्र महसूस करने लगेंगे, आप फोकस्ड हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, मेरा तो काम करने में मन नहीं लगता। समझ लो उनके सुषुम्ना नाड़ी में फिर कचरा भरा हुआ है, अवरोध है, ऊर्जा ठीक से नहीं बह रही वहां पे। तो जब ऐसा होता है तो समझ लो आपको ध्यान की सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तीसरा आता है बीमारियों से मुक्ति। शरीर की जितनी भी तमाम बीमारियां हैं, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जितनी मामूली चीजें भी और बड़ी से बड़ी चीजें भी इस ऊर्जा की मदद से दूर हो सकती हैं और आध्यात्मिक अनुभव भी होने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन, नाद, ये सब सुषुम्ना नाड़ी से जुड़कर ही संभव है, इसके बिना नहीं हो सकते। अब सवाल आता है कि इसको जागृत कैसे करें? तो इसको जागृत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो रीढ़ की हड्डी सीधे रखो, ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो वो नाड़ी कभी जागृत नहीं होगी, ऊर्जा का प्रवाह बाधित होगा। अगर आप ऐसे नाड़ी को मोड़ोगे, कमर को मोड़ोगे तो नाड़ी मुड़ेगी, बहाव ठीक से नहीं होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दूसरा है सांसों पर ध्यान। उस पर ध्यान करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना और महसूस करना कि नाक से सांस आ रही है, जा रही है, कौन सी से आ रही है, कौन सी से जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप पूरे फोकस्ड होके इस चीज में लगे हो, सब कुछ भूल के, क्या कौन सी से नाक से सांस आ रही है, कौन सी नाक से सांस जा रही है, कुछ टाइम के बाद दोनों नाकों से, दोनों नासिका छिद्रों से बराबर सांस चलने लगेगी। यह सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने का संकेत है। ये समय जो है बहुत शांत रहने का है, ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम है। जब भी दोनों तरफ से सांस चलने लगे तभी ध्यान में डूबना चाहिए और तभी ध्यान लगता भी है। आप कितनी कोशिश कर लो, अगर एक नाक से सांस आ रही है, चाहे किसी से भी, चाहे चंद्र नाड़ी से, चाहे सूर्य नाड़ी से, आपका ध्यान नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। तो पहले फोकस्ड होके यही ध्यान करना है कौन सी नाक से आ रही है और इसी में लगे रहना है। कुछ देर के बाद वो पॉइंट आएगा, वो टाइम आता है, 5-7 मिनट में आए, चाहे 10 मिनट में आए, चाहे 15 मिनट में आए, डिपेंड करता है किसकी क्या प्रकृति है। फिर इसमें आता है अनुलोम विलोम का अभ्यास। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो अभी बनाई हैं, बहुत रिसेंट में,
आप चाहो तो चेक करना, इस जैसी प्राणायाम शक्ति और किसी में नहीं है। इस जैसी तकनीकें सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने में, मन को शांत रखने में मदद करती है। चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, जितना आप में सामर्थ्य हो या जितना आपके पास समय हो, लेकिन अनुलोम विलोम तो करो ही करो, इसको छोड़ो मत। चाहे और कुछ जीवन में करो या मत करो, पर अनुलोम विलोम जरूर करो। इससे सब कुछ संभव हो जाएगा। इससे अपने आप चीज़ें अपने आप सक्रिय होने लगेंगी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अनुलोम विलोम का एफर्ट लगाना है और कुछ नहीं। 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय है। बहुत कमाल की चीज़ है, जादू कर देता है ये जीवन में। मैं अब भी इस पे जोर दूंगा, अनुलोम विलोम जादू करता है जीवन में। फिर आता है ध्यान नियमित करना। ध्यान करने से अभी क्या होता है, जैसे मान लो आप रोज सुबह 4 बजे का अलार्म बजा के उठते हो। 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 4 दिन उठे, 10 दिन उठे, फिर आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, शरीर अपने आप 4 बजे उठ जाएगा। ठीक ऐसे ही ध्यान भी है। ध्यान का एक समय बनाओ, उसमें क्या होता है, आपकी ऊर्जा जो है फिर धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी एक पर्टिकुलर समय पर एक्टिवेट होने की। जैसे मान लो सुषुम्ना नाड़ी की हम बात करें उदाहरण के तौर पे, कि सुषुम्ना नाड़ी की हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे ध्यान कर रहे हो, तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी को आदत हो जाएगी चलने की, सक्रिय होने की। तो आपको वो समय बांध कर रखना है, क्योंकि आप उस निश्चित समय पर ध्यान करोगे तो सुषुम्ना नाड़ी फिर आपको और धीरे धीरे आगे ले जाएगी, वो आपकी हेल्प करेगी उल्टा। अब आप उसको कंफ्यूज करोगे, एक दिन 4 बजे कर रहे हो, एक दिन 5 बजे कर रहे हो, एक दिन 6 बजे कर रहे हो, चौथे दिन कर ही नहीं रहे, फिर 5वें दिन फिर 4 बजे या 6 बजे, वो हो जाती है कंफ्यूज। इससे साधक आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए कहते हैं ध्यान का एक निश्चित समय होना चाहिए। उसके पीछे का कारण यही है। तो चलिए आइए सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने के लिए एक सरल ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। आप इसे बैठकर कर सकते हो, लेटकर कर सकते हो। बस अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि कौन सी नाक से ज्यादा सांस चल रही है। एक गहरी सांस अंदर लें, 2 सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को आपको 4-5 बार दोहराना है। अपने चेहरे और माथे के बीचों बीच यानी थर्ड आई पर ध्यान लगाएं। अपने कंधों, हाथों, पैरों को ढीला छोड़ना है, टाइट नहीं रखना बिल्कुल भी। अपने पेट में सांसों की हलचल महसूस करना है। अब आप अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर लेके आएं, जहां से ये शुरू होती है। महसूस करें कि वहां हल्की हल्की ऊर्जा बन रही है। महसूस करना है सिर्फ, और इकट्ठा हो रही है वो ऊर्जा। एक गहरी सांस लें, फिर से 2 सेकंड रोकें और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। अब अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से यानी कि सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। महसूस करें कि वहां एक चक्र घूम रहा है और रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा ऊपर की ओर खींच रहा है। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहें और उसमें गहराई तक उतरते चले जाएं। कुछ पकड़ने की कोशिश ना करें, कुछ देखने की कोशिश ना करें, बस इसी में खोना है। महसूस करना है कि सहस्त्रार चक्र ऊर्जा ले रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाह हो रही है और अंधेरे में खुद को महसूस करना है, खो जाना है। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से आपको कुछ ही दिनों में अपने शरीर और जीवन में बदलाव महसूस होने लगेंगे। बहुत साधारण चीज़ है, इतना बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ही अभ्यास करना है। शुरुआत 5-7 मिनट से कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इस पे सांस को भी आपको कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा तेज़ ज़्यादा हल्की नहीं होनी चाहिए। और जो रीढ़ की हड्डी का मैंने कंसेप्ट बताया है वो ज़रूर इसमें होना चाहिए। जब आप इससे बाहर आओगे तो धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों में हलचल करना है। जब भी बाहर आओगे एकदम से बाहर नहीं आना, धीरे धीरे अपने पैरों के हाथों की उंगलियों में या पैरों में हलचल करनी है। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखना है, धीरे धीरे आंख खोलनी है। हर एक चीज़ का तरीका होता है, किसी भी चीज़ से एकदम बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कुछ दिन के अभ्यास से आपकी सुषुम्ना नाड़ी
में थोड़ी स्पंदन, थोड़ी हलचल सी महसूस होने लगेगी। आप ऊर्जावान महसूस करने लगोगे, और जब आप ऊर्जावान महसूस करने लगोगे तो समझ लो आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छे से प्रवाह होने लगी है। और सांस पर भी जब आप कंट्रोल करोगे, देखोगे, चेक करोगे, तो दोनों तरफ से सांस आ भी रही होगी और जा भी रही होगी। तो ये प्रैक्टिस महीने 1.5 महीने करने के बाद आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये बिना किसी नुकसान के है। मैंने बहुत हल्का सा स्टेप बताया इसमें, बिना किसी नुकसान वाला। इसमें मैंने ज़्यादा रॉकेट साइंस या क्रियाएं वगैरह नहीं बताई हैं। ठीक है, तो आप इसको करो। 1 महीना 1.5 महीने में आपको बहुत अच्छी ऊर्जा अपने शरीर के अंदर महसूस होगी, पॉजिटिविटी महसूस होगी शरीर के अंदर, खुला खुला सा महसूस करोगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ बात हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका अनुभव ज़रूर बताएं। जय श्री राम।